गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल TN Tales बाय अनन्या। और आज मैं लेके आई हूँ मेरी मोस्ट लाइक शॉर्ट का फुल वर्जन रेटिंग हर मामा। और ये मेरी वीडियो एक टॉक्सिक फ्रेंड के ऊपर थी जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहती थी और उसने अपने मामा को भी डेट किया है। सो आज मैं उसका फुल डिटेल वर्जन में लाई हूँ क्योंकि उधर बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को सुन के लगेगी यार वो जो मैंने शॉर्ट्स में था वो तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 8th क्लास से। हाँ, उस लड़की ने 8th क्लास में अपने मामा को डेट किया था। वो 13 साल की थी जब उसने अपने मामा को डेट किया था और उसका मामा 30 साल का था। एक्चुअली वो उसका रियल मामा नहीं था, वो उसके रिलेशन में लगता था, बट हाँ मामा था वो, उसके मम्मी का सेकंड कजिन टाइप कुछ था वो। तो हाँ, जब वो 13 साल की थी और वो 30 साल का था, दे गॉट इन अ रिलेशनशिप। वो गांव गई थी, उसको वो पसंद आ गया था, फिर उसके मामा को वो पसंद आ गई थी, फिर वो रिलेशनशिप में आ गए थे। बट उसका मामा ठीक था रिलेशनशिप में आने से पहले। और जैसे ही उनकी डेटिंग लाइफ स्टार्ट हुई वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गया। लाइक वो अपने भाइयों से भी बात करती थी तो भाइयों से भी बात करने को मना करता था, उसको कपड़े पहनने को मना करता था कि भाई ऐसे कपड़े मत पहन, तेरा ये दिख रहा है, तेरा वो दिख रहा है। मम्मी के सामने उसको इनअप्रोप्रिएटली बहुत अजीब तरीके से टच करता था, उसकी खुद की मम्मी के सामने। और वो सिर्फ उसकी मम्मा के सामने भी नहीं, वो मेरी दोस्त की माँ के सामने भी मेरी दोस्त को बहुत ही गलत तरीके से टच और लाइक पीठ पे हाथ फेरना और मेरे पास आके गोदी में, क्योंकि वो 13 साल की थी, वो 30 साल का था। ऑब्वियसली मामा है, घर वालों को नॉर्मल लगता था थोड़ा बहुत, पर घर वालों को क्या पता क्या है। और वो ये बातें मुझे बहुत शर्मा शर्मा के बताती थी, तो मैं ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है, मैं सुनती थी, थोड़ा सा जज करती थी, बट इट्स ओके, दोस्त है मेरी, अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने उसको समझाया भी, मैंने उसको बहुत बोला था कि मत कर ये फालतू की चीज़ें, तेरी उम्र अभी नहीं है ये सब करने की, तो ये सब डिज़र्व नहीं करती। बट उसने नहीं सुना। अब आपको पता ही है टॉक्सिक लड़कियाँ, जिसको टॉक्सिक लोग पसंद है, जिसको ऐसी चीज़ें पसंद है, अब उनको नहीं सुधार सकते ना। तो उसने नहीं सुना, तो मैंने भी इग्नोर किया। मैंने ठीक है भाई मत सुन। देन उसने मुझे दूसरी बात बताई, जहाँ यहाँ आके मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने बोला तू छोड़ रही है? नहीं नहीं, तो मैं बात ही नहीं करूँगी आज के बाद तेरे से। क्योंकि भाई क्या था, उसका मामा उसके घर आया था शहर में, सिटी में। तो बस अब मेहमान है, उसके घर पे आया है वगैरह वगैरह, तो उसको खाना वाना खिलाया, उसका सब किया, वो उसके पास बैठी, उसको टच वच किया। उसने बताया कि ऐसे ऐसे करता है वो, ये सब करते। मैंने ठीक है, ये सब तो पता है, ये करता ही है, वो गांव में भी कर रहा था और यहाँ पे भी उसकी हरकतें ही ऐसी है, ठीक है। फिर बोलती है कि मेरी मम्मा ने मेरे मामा के साथ मुझे कुछ सामान लेने भेजा था, तो वो गए थे दोनों सामान लेने, कि भाई दूर है, थोड़ा सामान है, तो प्लीज़ 1-2 घंटे में आराम से ले आओ तुम दोनों जाके। मेरी दोस्त जो थी उसको पता था रास्ता, तो इसलिए उसकी मम्मा ने उसको भेजा मामा के साथ, तो वो दोनों गए। तो उसका मामा उसको वो सामान लेने की बजाय उसको कहीं और ले गया। तो वो पूछती है कहाँ लेके जा रहे हो, तो वो बोलता है एक नई जगह है, मैं तुम्हें कुछ नई चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, तो चलो मेरे साथ। तो वो जाती है, वो उसको एक मोटल में ले जाता है, ओयो काइंड ऑफ थिंग ले जाता है, उसको फालतू की चीज़ें दिखाता है, उसको फालतू की चीज़ें करता है 1-2 घंटे। और लाइक वो लड़की ये सब बातें मुझे बताते वक्त बहुत खुश और शर्मा रही थी, मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैंने बोला भाई मैं 15 की हूँ, मुझे ऐसी फालतू बातें नहीं सुननी है और ना मुझे फालतू चीज़ों में पढ़ना है। तू सुधर रही है? नहीं नहीं, तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, छोड़ इस
इसको। बोलती नहीं ये वो, मतलब वो एक दो बार और गई उसके साथ, वो उसको लेके गया इसी बहाने कि भाई भतीजी भतीजी, घर वालों ने भेज भी दिया और वो गए और उसके साथ फालतू की चीज़ें करी। उससे चोरी करवाई है उसके मामा ने, उसके घर से 1-2 हज़ार रुपये चुड़वाए हैं। फिर बाद में उसकी मम्मा को पता चल गया था, लड़की की, मेरी दोस्त की मम्मा को, कि ये पैसे चुरा रही हो, ये किसी लड़के को दे रही है। उसको ये पता नहीं चला उसकी माँ को कि ये अपने मामा को दे रही है, ये किसी और को दे रही है। तो वो पिटी भी खूब, उसको खूब मारा पीटा, उसको बहुत कुछ किया इस मामले में। फिर एंड में जाके मैंने जब उसको बोला छोड़ छोड़ छोड़, ये चीज़ें मत कर, ये चीज़ें मत कर, मैंने भी नहीं, मेरी और दोस्त थी, उन सब ने भी बोला कि फालतू की चीज़ों में मत पड़, तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, सब हो रहा है। देन जैसे तैसे जाकर उसने उसको छोड़ा, उसकी मामा को। भाई नहीं तो वो अपनी माँ की ही भाभी बन के आ जाती। आई स्वेयर, मेरे को पक्का था कि इनके ये तो शादी भी कर लेगी, अगर वो भगा ले जाएगा या फिर इसको बेच बूच भी देगा ना इस लड़के को, वो ये चली जाएगी। क्योंकि ये इतने, मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया था इसके बाद। बट एटलीस्ट उसने छोड़ा और ये चीज़ें वीज़ें हटाई, तो वो मामा नहीं दरिंदा ज़्यादा मुझे लगा। क्योंकि फालतू भाई यार, 13 साल की लड़की और 30 साल का ढूंढ हो रहा है और ऐसी हरकतें कर रहा है उसके साथ। मैं 18 की हो गई हूँ और मैं अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आई, बिकॉज मुझे ट्रस्ट इश्यूज है। इनकी बातें मेरे दोस्तों की, ये तो सिर्फ एक दोस्त है जिसकी ये लव लाइफ चल रही है। मेरे और दोस्त थे जिनकी लव लाइफ बहुत बेकार है और बहुत टॉक्सिक और बहुत अजीब लड़कों से मिले हैं जो, तो मुझे बहुत ट्रस्ट इश्यूज है। जब उसने मुझे उसके दूसरे बंदे की फोटो दिखाई, मेरे लाइक भाई अभी तुझे 1 महीना भी नहीं हुआ तेरे वो गंदे से मामा को छोड़े हुए, तू दूसरे पे आए। पर ठीक है भाई, कम से कम ढंग का होगा। तो उसने फोटो दिखाई, मुझे वो जान पहचान का लगा, ठीक था, अच्छा था, हैंडसम था, पर जान पहचान का लगा। तो मैंने बोला कौन है ये, बोलते मैं सीनियर था। तो सीनियर सीनियर, फिर याद आया ये तो 6-7 साल जब मैं छठवीं में थी तब के सीनियर को डेट कर रही है। और वो भी फिर मुझे याद आया कि भाई अब तो शादी हो गई, इसके बच्चे भी हो चुके हैं, तो इसको डेट कर रही है। तो उसने बोला अरे नहीं ये मेरे पीछे पड़ा था। ही वॉज लाइक ओ मेरी बीवी को मैं प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे प्यार में हूँ, मुझे तुम 2 साल पहले से पसंद हो, पर तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी तो मैंने ट्राई नहीं किया, बट आई लव यू, आई वॉन्टेड टू मैरी यू। भाई 2 साल पहले, जब ये 12 की थी, 2 साल पहले तू इसको पसंद करता था। 2 साल पहले तू 17 में तेरी शादी और 2 बच्चे भी कर लिए तूने तेरी बीबी के साथ। तेरे में अकल है? गांव में हो जाती है बचपन में शादी, गांव में बचपन में ही सगाई हो जाती है। जब ये 12 साल का था तब इसकी सगाई हो चुकी थी, 17 साल में शादी हो गई, बीवी इससे 2 साल छोटी और बच्चे कर दिए इसने दोस्त छोटी बच्ची के साथ। हाँ, तो जब इसने बोला था कि मुझे ये मेरी दोस्त इसको 12 साल में पसंद आ गई, क्योंकि भाई छोटी छोटी बच्चियों के साथ बच्चे कर रहा है साला। ठीक है बीवी है तेरी, पर तेरे को अकल होनी चाहिए यार। फिर भी ठीक है, 2 बच्चों की माँ बनने जा रही थी ये मेरी दोस्त। फिर अकल आई इसमें, थोड़ा सुधरी, उसके वो भागने की प्लानिंग भी बना रही थी सुधरने से पहले, तो उसके साथ भाग रही थी वो 2 बच्चों के बाप के साथ। और ना जाने कहाँ जा रहे थे ये, इंडिया में कहीं भाग रहे थे, फिर पकड़ी गई ये, फिर इसका ये सब हुआ, मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर बोला भाई तू छोड़, मुझे बात नहीं करनी थी इससे, मैं बात ही नहीं करूंगी इसके साथ। भाई इसको इतना सुधार लिया, इसको इतनी बात कर ली, दिमाग खराब हो गया। मैंने तो बात नहीं करी, उस दिन से मैंने इसकी दोस्ती तोड़ दी। मुझे नहीं पसंद ऐसे लोग। अरे भाई थोड़ी ढंग से रहो, थोड़ी ऐसी हरकतें क्यों करनी है, क्यों जाना है ऐसे, और तुम किसी का घर बिगाड़ रहे हो। मुझे वो 2 बाप की माँ नहीं, 2 बच्चों की जो माँ थी, 2 साल छोटी थी उससे, जो लगभग मेरे से 1 आध साल ही बड़ी होगी, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। मैंने बोला यार बेचारी बचपन में ही सगाई हो गई थी, शादी करके आई है उसने, 2 साल, 17 साल की उम्र में तो बच्चे कर डाले उसने। अपनी बीवी उसकी 15 की थी।
सोचने की बात है, लोग अजीब है, मुझे बहुत बुरा लगा था उसके लिए। पर अब क्या कर सकते हैं, बस यही स्टोरी थी। अभी तो उसके नए बॉयफ्रेंड की तो शादी वादी हो गई है, फिर भी वो मेरी दोस्त के पीछे पड़ा है कि प्लीज़ मेरी वो, मैं बीवी को पसंद नहीं करता, मेरी वो तो यूं ही घर वालों ने ज़बरदस्ती करवा दी है वगैरह वगैरह। ये गांव की चीज़ें मुझे समझ नहीं आती है एंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस ये सुनने में आई थी उसकी बातें, बाकी तो मेरी उस लड़की से बातें ही नहीं होती, मैंने बिल्कुल बंद कर रखी है। मैंने उससे बोल रखा है कि भाई या तो तू सुधर फिर आना मेरे पास, या तो आई मत मेरे पास। तो यही स्टोरी थी। मैं वापस आऊंगी दूसरे दोस्त की स्टोरी लेके जो आपको बताऊंगी। तो फिर मिलते हैं।